रामपुर नामक एक छोटे से गांव में कमला और श्यामलाल नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे सोनू और मोनू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। श्यामलाल सेठ दौलत राम के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और कमला गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से रामपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा चलो मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। श्यामलाल मजदूरी पर चला जाता है। सोनू और मोनू एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कमला सोनू और मोनू को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन माया और मालिक मोहित अपने दो बच्चे प्रीति और ओम के साथ रहते थे। अरे कमला, आ गई तू। अब चल जल्दी से सारे काम निपटा लो। पता है ना, आज ओम की बर्थडे पार्टी है, तो सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में मैं आपकी मदद करूंगी। ऐसे कमला घर के सारे काम करने के बाद माया के घर को सजाने में मदद करती है। माया और कमला मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें, आज ओम की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम के 7 बजे बच्चों को लेकर यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर कमला घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम के 7 बजे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। कमला के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर आपस में कहते हैं, अरे मोनू, ये घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर के अंदर कितना ठंड लग रहा है। सोनू और मोनू की बातें ओम सुन लेता है और वह उनसे कहता है, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओह, मतलब कि एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। भैया, हम ही अपने पिताजी को अपने घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं ना। हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक काटने लगता है तो सोनू और मोनू एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते ओम के कमरे की तरफ चले जाते हैं। ओम के कमरे के बाहर खड़े होकर एसी की ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। भैया, ये कमरा तो सबसे ठंडा है। इसमें कितनी ठंड है। और भैया, ये देखो, ये बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने ही देर में अचानक से ओम की बहन प्रीति कमरे में आ जाती है। वह सोनू और मोनू को ओम के बेड पर लेटा देखकर जोर से भड़कती है। ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ, इधर आओ। देखो, ये दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? प्रीति की आवाज सुनकर माया कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। सोनू और मोनू माया की आवाज सुनकर जाग जाते हैं। कमला भी माया की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है।
क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी। क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ? ये देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मैले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने एसी देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पर? हद होती है यार। मैं तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी, ये भी देख लेंगे। पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। मालकिन, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं, मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसे मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। ये तेरी दिक्कत है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल। माया कमला और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब कमला के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब श्यामलाल के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है। और जो तनख्वाह श्यामलाल जी को मिली थी, वो सब घर खर्चे में खत्म हो गए। मेरा क्या है? मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों का क्या? भूखे पेट इन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप? घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। सेठ जी के यहाँ आज दावत थी, तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। ऐसे उस रात तो वे सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कमला फिर से अपनी मालकिन माया के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे भी नहीं है। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था। फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा, निकल यहाँ से। और आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। माया की कड़वी बातें सुनकर कमला घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देखकर कमला वहीं रुक जाती है। बिरयानी बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। बिरयानी बनाना तो मुझे आता है। अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर कमला उस पते पर पहुंच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा। आपको किसी बिरयानी बनाने वाले की जरूरत है? हाँ, जरूरत तो है। क्या तुम बिरयानी बना लोगी? क्या तुम्हें बिरयानी बनानी आती है? हाँ साहब, मुझे कई तरह की बिरयानी बनानी आती है, जैसे मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी और भी कई प्रकार की बिरयानी मुझे बनानी आती है। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसे कमला बिरयानी बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को बिरयानी सर्व करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और सुरेश की सारी बिरयानी बिक जाती है। चलो, आज तो सारी बिरयानी बिक गई। आज तो तुमने बिरयानी सिर्फ सर्व की है, लेकिन कल से तुम्हें बिरयानी बनानी होगी। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। 500 रुपए लेकर कमला सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहां से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर कमला सबके लिए खाना बनाती है और उन्हें परोसती है। सोनू मोनू, आ जाओ, खाना खा लो। इतने में श्यामलाल भी वहां आ जाता है और कमला श्यामलाल को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह कमला बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर कमला बिरयानी बनाती है।
कमला की बनाई बिरयानी ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। कमला की बनाई बिरयानी खाकर ग्राहक उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उन्हें आज की बनी बिरयानी कल से भी ज्यादा अच्छी लगती है। सुरेश भाई, तुम्हारी आज की बिरयानी का तो कोई जवाब ही नहीं है। इससे स्वादिष्ट बिरयानी मैंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाई। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है बिरयानी में जो इतनी स्वादिष्ट बनी है? आज तो मैं एक और प्लेट खाऊंगा। मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट बिरयानी लगा दो और एक प्लेट पार्सल भी कर देना। ऐसे सुरेश अपने ग्राहकों के मुंह से बिरयानी की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कमला से कहता है, कमला, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों की बनी बिरयानी खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इस बिरयानी में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है। बस थोड़े से मिर्च मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं और धीरे धीरे दम देकर बिरयानी बनाई है बस। और ऐसे सुरेश के ढाबे पर आज बिरयानी बहुत जल्द ही खत्म हो जाती है। आज तो बिरयानी बहुत जल्द ही खत्म हो गई। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा बिरयानी बनानी होंगी। और हाँ, अब हमारी बिरयानी की सेल और ज्यादा अच्छी होने लगी है। इसलिए कल दुकान में और अच्छी बिरयानी बनाओ। इससे ग्राहक भी बिरयानी का मजा ज्यादा ले पाएंगे और हमारी बिरयानी की सेल और ज्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। अगले दिन बिरयानी और भी अच्छी होने के कारण सुरेश के दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है और ग्राहक बिरयानी खाने का आनंद उठाते हैं। ऐसे सुरेश की आज भी सारी बिरयानी बहुत जल्द ही बिक जाती हैं। शाम के समय जब कमला घर वापस आती है तो वो मोनू और सोनू को आपस में बातें करते हुए सुनती है। भैया, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना? कहाँ हम उस दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होती तो हम भी अभी एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में कमला अंदर आ जाती है और दोनों की बातें सुन लेती है। अरे मोनू और सोनू, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल तुम्हें सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है ना? ठीक है माँ, हम स्कूल का होमवर्क करके आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कमला के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह कमला काम पर जा रही होती है। तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखती है। उस दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। कमला का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया, ये एसी का क्या दाम है? मात्र 15,000 रुपए की है। 15,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, ये तो बहुत कम है। ये सेकेंड हैंड एसी है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 40,000 से कम की नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है, पर ये सही से तो चलती है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले ये एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 12,000 दूंगी। अगर तुम्हें देनी है तो मुझे ये एसी 12,000 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है? कमला उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वो आदमी कमला के घर पहुंचकर एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हैं। वाह दीदी, क्या मजा आ रहा है! एसी की ठंडी ठंडी हवा। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली है हमने। इतनी कड़ी गर्मी में ये ठंडी ठंडी हवा बर्फ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। श्यामलाल भी घर पर आ जाता है। ओह, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी।
कैसे ना करती भला? बच्चे तो आखिर मेरी जान है। इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। एसी लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और कमला की कमाई भी अच्छी होने लगती है। कमला के बनाए हुए बिरयानी की वजह से सुरेश के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। इससे खुश होकर सुरेश कमला की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद श्यामलाल भी सेठ दौलतराम के यहाँ मजदूरी छोड़कर कमला के साथ बिरयानी बनाने लगता है। दोनों को सुरेश काफी अच्छी सैलरी देता था, जिससे उनका घर खर्च काफी आसानी से चल जाता था। बच्चे पूरी गर्मी एसी की ठंडी ठंडी हवा में गुजारते हैं और इस तरह वे लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं।